फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आपका बच्चा सडनली बहुत ज़्यादा दूध डिमांड कर रहा है, बहुत बार बार ब्रेस्ट फीडिंग मांग रहा है और आपको ये फीलिंग आने लग गया कि आई थिंक मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया है, रुको, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे सडनली बार बार ब्रेस्ट फीडिंग का डिमांड क्यों करते हैं, किस लिए करता है, आपको क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। प्लीज़ सडनली कंक्लूजन पे मत पहुंचो। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों का जो फीडिंग डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली, अगर आपको लगता है कि श्रेया अभी हम लोग का ब्रेस्ट फीडिंग का रूटीन तो एकदम सेट हो गया है, बच्चा बहुत अच्छे से सेट है और मुझे पता है कि मेरा बच्चा पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही दूध मांगता है। सडनली आपको अगर ऐसा ऑब्जर्व हो कि बच्चा बहुत ज़्यादा दूध मांग रहा है, मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया है। ऑल ऑफ यू मदर्स प्लीज़ रिमेंबर, मुझे रिसेंटली जब एक नए क्वेश्चन पूछा, मैंने उनको जवाब दिया, आपको क्यों लगता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया? नहीं श्रेया, वो बार बार दूध मांगता है ना, इसके लिए। दैट्स नॉट द साइन। शायद से उसके पीछे कुछ और वजह है। बच्चे बार बार दूध मांगते हैं, ये यूजुअली आपको कभी ऑब्जर्व होगा जब भी बच्चा अपना ग्रोथ स्पर्ट अचीव कर रहा है। ग्रोथ स्पर्ट मतलब क्या? बच्चा या कोई नया माइलस्टोन अचीव कर रहा है, कुछ नया चीज़ सीख रहा है, जैसे गर्दन उठाना, पलटी मारना, पेट पे आगे सरकना, क्रॉलिंग करना, सिटिंग करना, किस चीज़ को पकड़ के खड़े रहना, टीदिंग, ये सारे वो टाइम शेड्यूल है जहाँ पे बच्चा एक ग्रोथ स्पर्ट अचीव करता है। शायद क्या ग्रोथ स्पर्ट करते वक्त बच्चे को कोई दर्द हो रहा है? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर सडनली मसल में चेंजेस है, सडनली मसल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, देयर कैन बी बीट ऑफ पेन। बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट के ड्यूरेशन में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब बच्चा इतनी कुछ नई चीज़ें कर रहा है। श्रेया क्या नई चीज़ें कर रहा है? फिजिकली तो टर्न हो रहा है। वो फिजिकली टर्न होने के लिए बच्चे के दिमाग में, बच्चे के न्यूरॉन कनेक्शंस में, बच्चे के बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा काम होता है। इसीलिए बच्चे का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बच्चे का कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, बिकॉज बच्चा जितना ज़्यादा खा रहा है उतना वो कैलोरीज ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा। तो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना। हाँ जी। शायद ग्रोथ स्पर्ट यूजुअली कभी कभी होता है न्यूबॉर्न बच्चा, मतलब एकदम ही छोटा जो बच्चा है, लाइक 0 to 3 months के बीच में, उसके ग्रोथ स्पर्ट्स थोड़े से फटाफट ऑफन होता है। जैसे आई को कांटेक्ट करना, सोशल स्माइलिंग है, गर्दन को पकड़ना, यूजुअली 3-4 महीने के आसपास बच्चा शुरू कर देता है। सो डकार देना, खुद की बॉडी को समझना, लैच प्रॉपर्ली सेट करना, बहुत सारा काम है बच्चे के लिए। तो ग्रोथ स्पर्ट थोड़ा सा फास्ट होता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो ग्रोथ स्पर्ट का जो स्पीड है, मतलब ऑफननेस है, वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि आप लोग ग्रोथ स्पर्ट ऑब्जर्व करोगे, बच्चा 3 हफ्ते का होने के बाद, बच्चा 6 हफ्ते का होने के बाद, बच्चा 9 हफ्ते का होने के बाद, उसके बाद बच्चा 3 महीने का होने के बाद, 6 महीने का होने के बाद, 9 महीने का होने के बाद और 12 महीने का होने के बाद। तो ये जो सारे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स हैं, ये अपने साथ ग्रोथ स्पर्ट लेके आता है। तो आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड मांग रहा है। प्लीज़ उस कंक्लूजन पर मत पहुँचो कि बाप रे, अभी तो बच्चा हमेशा ही इतना ज़्यादा दूध मांगेगा तो मेरा दूध ही कम है, मेरे से मैनेज नहीं होगा। दैट्स नॉट द केस। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बार दूध मांग रहा है ग्रोथ स्पर्ट के ड्यूरेशन में, तो यूजुअली कुछ दिनों तक रहता है। अगर आपका बच्चा 6 महीने के अंदर है तो ये यूजुअली कुछ हफ्तों तक रहता है। अगर आपका बच्चा 6 महीने के ऊपर है तो यूजुअली इस ड्यूरेशन में आपको और क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व होगी। कभी कभी बच्चा बहुत ही ज़्यादा खाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग मांगता है, और अगर 6 महीने प्लस है तो बहुत ज़्यादा खाता है। कभी कभी ऑब्जर्व होगा बच्चा बहुत ही कम ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है और बच्चा बहुत ही कम खा रहा है। ईदर ऑफ द वेज इज़ नॉर्मल। सेकेंड थिंग आपको ऑब्जर्व होगा, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, मतलब बच्चे को उठाना एक टास्क हो जाता है। कुछ बच्चों का नींद एकदम ही कम हो जाता है कि बच्चे बहुत कम सोते हैं। थर्ड थिंग, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली बच्चों के साथ होता क्या है। ये सब चीज़ें एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बेसिकली बच्चा नए ग्रोथ स्पर्ट को एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बच्चा भी क्रैंकी हो रहा है।
एज अ पेरेंट हम लोग को क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग को पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। क्या बच्चा इरिटेटेड है, क्रैंकी है, ज़्यादा दूध मांग रहा है, तो ऑब्जर्व करो कि क्या बच्चे का हाइट सडनली बढ़ रहा है, वेट सडनली बढ़ रहा है, हेड का जो सरकमफरेंस है क्या वो सडनली बढ़ रहा है, क्या बच्चा कोई नया माइलस्टोन अचीव करने का कोशिश कर रहा है, क्या बच्चा टीदिंग की फेज़ में है। ये सब वजह अगर है तो बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, शायद डॉक्टर के पास कभी जाना चाहिए। अगर आप लोग को ऑब्जर्व हो कि बच्चे का वॉशरूम काउंट 6 के अंदर चला गया, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क कम पड़ रहा है बच्चे के। सेकेंड, अगर आप लोग को ऑब्जर्व हो कि बच्चे का जो सॉफ्ट स्पॉट है वो एकदम डीप चला गया है, ऐसे खड्डे जैसा हो गया है, इवन दैट्स अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन बॉडी। कई बच्चा डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा है, अगेन अ साइन कि शायद से ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कम पड़ रहा है। उसके साथ आपको ऑब्जर्व करना है क्या बच्चे को सडनली कोई फीवर है या कुछ और तकलीफ हो रहा है, तो उसकी वजह से भी बच्चा ऑफन ब्रेस्ट फीड मांग सकता है। बी एब्सोल्युटली पीसफुल, बच्चे का जितना डिमांड है उतना बच्चे को दो। प्लीज़ पाउडर्ड मिल्क शुरू मत कर देना, ये सिर्फ छोटा सा फेज है जो बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। सेकेंड वजह जहाँ पे बच्चा मोर ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग मांगते हैं इज वैक्सीनेशन और एनी पेन इन द बॉडी। अगर आपने बच्चे का आज ही वैक्सीनेशन करवाया है तो आपको ऑब्जर्व होगा बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड करता है। इनफैक्ट आई हैड वन मदर, जैसे ही बच्चे ने बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डिमांड किया, उन्होंने पाउडर्ड मिल्क बॉटल से देना शुरू कर दिया। करीब 6-7 दिन लगे बच्चे को सेटल होने के लिए और फिर बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग लेना ही बंद कर दिया। अरे बहुत बड़ा गलती कर दिया तुम लोगों ने। अगर सडनली कोई चेंज है कि रूटीन में, तो ऑब्वियसली बच्चा सिक्योरिटी के लिए, पेन रिलीफ के लिए, सूदिंग इफेक्ट के लिए ब्रेस्ट पे ही ज़्यादा ऑफन आएगा, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। ये बच्चे का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसको आप लोग भूख से कनेक्ट करके सारा शेड्यूल डिस्टर्ब मत करो। अगर बच्चे का कोई सर्जरी हुआ है या बच्चा कोई मेजर इलनेस से गुजरा है या बहुत ज़्यादा लूज मोशन हुए हैं बच्चे को, या चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, ये चीज़ें से भी बच्चे को ज़्यादा ऑफन ब्रेस्ट फीड बच्चा मांग सकता है। ऑब्वियसली रीजंस आर सेम, सिक्योरिटी, सूदिंग इफेक्ट, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट और बॉडी का रिक्वायरमेंट। लास्ट रीज़न इट कैन बी अ क्लस्टर फीडिंग। अगर आपका बच्चा पूरा दिन ही बार बार ब्रेस्ट फीडिंग मांग रहा है तो इनमें से कोई वजह है। अगर आपका बच्चा दिन में 2-3 बार बहुत ज़्यादा ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो ये वजह है क्लस्टर फीडिंग की वजह से। क्लस्टर फीडिंग क्या होता है? अगर आपका बच्चा 3 से 5 घंटे, मतलब हमेशा जितना सोता है उससे ज़्यादा टाइम के लिए सोया, तो वो उठने के बाद बार बार ब्रेस्ट फीडिंग मांगता है। किसी के केस में दिन में हो सकता है, किसी के केस में रात में हो सकता है। बट यस, अगर बच्चा बार बार दूध मांग रहा है ज़्यादा देर सोने के बाद, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। ये आपके बच्चे का वो जो ड्यूरेशन था जब भी बच्चे ने दूध नहीं पिया, वो बच्चा कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। सो ये बच्चे का नेचुरल इंस्टिंक्ट है एंड इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होना। एग्जैक्टली एज अ पेरेंट हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, फीड ऑन डिमांड। अगर बच्चे का नीड ज़्यादा है तो बच्चे को ज़्यादा बार ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, इट्स एब्सोल्युटली ओके। शायद सप्लाई कम नहीं होगा, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। जितना आप लोग बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओगे उतना सप्लाई बढ़ते जाए। सेकेंड थिंग, प्लीज़ बच्चे को अपने से दूर करके बॉटल नहीं देना शुरू करो। बच्चे को तभी आप चाहिए, आपका सिक्योरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। थर्ड थिंग, यू हैव टू पिच योर ब्रेस्ट मिल्क। सी, ब्रेस्ट मिल्क का डिमांड जैसे बढ़ा हुआ है वैसे मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है। तो अगर बच्चे को से 1 बॉटल पानी पीने का ज़रूरत है उस ग्रोथ स्पर्ट के टाइम में, अगर आधा बोतल बच्चे ने दिन में पिया तो बचा हुआ आधा बोतल बच्चा रात में पिएगा। इसका मतलब क्या? अगर आपको चाहिए कि बच्चा रात में एटलीस्ट इलोंगेटेड सोए, तो दिन में ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। जितना हमेशा कराते हो उससे थोड़ा ज़्यादा कराओ, तो आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि बच्चा धीरे धीरे अचीव कर पाता है बीइंग पीसफुल और एटलीस्ट रात में ठीक से सोएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है तो ग्रोथ स्पर्ट के आसपास आपको खाने पीने का शायद से टेक्सचर चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत बार ये जो ग्रोथ स्पर्ट होते हैं वो अगर गर्मी के दिनों में आए तो आपको ऑब्जर्व होगा बच्चा सडनली खाना छोड़ दिया, बच्चा सडनली पीसफुली सोना छोड़ दिया। चेंज द फॉर्म। बच्चा चपाती दाल चावल नहीं खाता है, दही दो, सूप्स दो, बहुत सारे लिक्विड्स दो, स्मूदीज़ बना के दो, फ्रेश फ्रूट्स दो, ये यूजुअली बच्चा ईजिली कंज्यूम कर लेगा। क्रंची चीज़ें दो, वो भी बच्चा ईजिली कंज्यूम कर लेगा और वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड पे है तो याद रखो बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी करो ताकि बच्चे का दिमाग एंगेज रहे। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा ऑफन कराओ। अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स प्लस है तो भी
स्पेशली ग्रोथ स्पर्ट के ड्यूरेशन में, ताकि वो ग्रोथ स्पर्ट मैनेज करना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। याद रखो ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, टाइम टू टाइम माइलस्टोन अचीव करना, ग्रोथ स्पर्ट अचीव करना, ये बच्चे के लिए अपने आप में एक अचीवमेंट का काम करती है। अगर आप लोग थोड़ा सा पीसफुल होकर इन सारी चीज़ों की तरफ देख पाओगे तो बच्चा बहुत ईजीली एडजस्ट हो पाएगा। तो हो गए कुछ बहुत बेसिक और कॉमन रीज़न जिसके लिए बच्चा ज़्यादा ऑफन ब्रेस्ट फीड करता है। टेंशन मत लेना, ये साइंटिफिकली राइट है, बच्चा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा फीड मांग रहा है। सो एन्जॉय योर टाइम एज अ मदर। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको अगर मुझसे ट्रेन होना है आपके प्रेगनेंसी फेज़ में, आपके पोस्ट डिलीवरी फेज़ में, अगर आपका बच्चा 3 मंथ्स प्लस है तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, राइट ब्रेन स्टिमुलेशन, होम प्ले टर्न इनटू डेवलपमेंट प्ले, बच्चा 5 मंथ्स के आसपास है तो बच्चे का विनिंग एंड सॉलिड इंट्रोडक्शन, ये सारे सेशंस हम लोग ऑनलाइन लेते हैं। प्लीज़ कनेक्ट विद अस ऑन www.myvija.com। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव 50+ प्रोडक्ट्स जो माँ और बच्चे के लिए बनाए गए हैं, हैंडमेड, होममेड, और बहुत ज़्यादा प्यार से हम लोग वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आपको वो चेकआउट करना है वो भी आप लोग हमारे वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। कीप फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, बिकॉज वहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा अपडेट करते हैं अपने सारे अपकमिंग कोर्सेज को लेकर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ग्रेट टाइम एंड बाय।